स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिविक क्लासेस में। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम से लगाई लगभग जो है हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक पूछता है। तो इसके बारे में चलिए हम चर्चा करते हैं। तो बारी बारी से हम जो है नंबर्स के बारे में चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है नंबर, संख्या। संख्या क्या होता है पहले इसके बारे में हम डिसाइड करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं संख्या के पहले अंक मिलता है। सबसे छोटी अंक चीज़ क्या होती है? अंक होती है। तो अंक के बारे में चलिए हम जान लेते हैं। अंक क्या होता है तो हम लोग जानते हैं 0 से कहाँ तक होता है? 9 तक, ऐसे करके, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा अंक होता है। तो अंक किसे कहते हैं? तो ऐसा सिंबल जिससे संख्याएं बनती हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं, ठीक है। ऐसा सिंबल जिनसे संख्याएं बनती हैं उन्हें हम अंक कहते हैं। अब अंक से क्या बनेगा? संख्या बनेगा। तो चलिए आ गया। संख्या की डिफिनेशन भी इसी से हो जाती है हमारी कि अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 2 या 2 से अधिक जो भी अंक होंगे उनको मिलाने से जो बनेगा उसे संख्या बोला जाता है, ठीक है। संख्या के टाइप्स जो है आपके सामने दिए हुए हैं, देखिए। संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो संख्या 2 टाइप्स के, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। और इमेजिनरी संख्या क्या होती है? तो जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है उन्हें इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, काल्पनिक संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वास्तविक संख्या में कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 से, चाहे भिन्न की संख्याएं हो चाहे जो भी हो, सब वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन काल्पनिक संख्या में कौन कौन से, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हो -2 या 3i, ऐसी संख्याएं लिखते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू रहता है, अंडर रूट -5, चाहे जो भी संख्या हो। निगेटिव अंडर रूट बनाने का मतलब इसका स्क्वायर रूट हम निकाल नहीं सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसको आई के अकॉर्डिंग डिनोट किया जाता है। आई का मतलब होता है आई इक्वल टू अंडर रूट -1, ये इमेजिनरी, आई फॉर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर के पार्ट्स जो है अलग अलग है। देखिए, सबसे पहले कि रियल नंबर्स के 2 पार्ट हमारे हैं। एक तो होता है इर्रेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, ठीक है। तो हमारा जो है अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है, इनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। तो परिमेय संख्या हम जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तथा p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, यानी पूरा अंक होने चाहिए, सीधे सीधे दशमलव वाले नंबर्स नहीं होने चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? तो ठीक इसका उल्टा होता है, ठीक। तो हमारा अपरिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का ठीक उल्टा होता है, यानी कि जिनको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या में क्या होगा? तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2/3, चाहे मतलब लिख लिया जाए कोई नंबर्स, मान लीजिए 3 4 5, पूर्णांक कोई ले लीजिए, चाहे भिन्न वाली वैल्यू लीजिए, सब परिमेय संख्या होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या तो p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे ऐसी वैल्यू जो मतलब जैसे √2 ले लिए, √3, ठीक है। और क्या हो सकता है, मतलब पाई भी है, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या हैं इस टाइप के, ठीक है, जिनको हम भिन्न मतलब p/q के फॉर्मेट में नहीं नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम परिमेय संख्या के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो परिमेय संख्या के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है।
एक तो फ्रैक्शन होगा जिसे अपूर्णांक या भिन्न कहा जाएगा, और सेकेंड पार्ट हमारा क्या होगा, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होगा। ठीक है, फ्रैक्शन की बात करें तो वे संख्याएं जो क्या हो, पूरी ना हो, जैसे कुछ ही पार्ट हो, जैसे 2/3, 4/5, 6/8 है, जो भी ले लिया जाए अपूर्णांक, मतलब पूरा पूरा अंक ना हो, अपने आप उनकी वैल्यू पूरी ना हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, भिन्न या अपूर्णांक कहेंगे। अपूर्णांक किसे कहेंगे, तो वे संख्याएं जो क्या हो, पूर्ण रूप से पूर्ण अंक हो। ठीक है, जिसमें दशमलव वाली पोर्शन ना हो, फ्रैक्शन की कंडीशंस ना हो। जैसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी, क्योंकि देखिए पूर्णांक की जो कंडीशन, पूर्णांक कंडीशन है, पूर्णांक की कंडीशन देखिए पार्ट है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, और जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है उसके साथ साथ। ठीक है, पूर्णांक में जो आते हैं निगेटिव वाले, मतलब ऋणात्मक होता है मान, -2 -3 इनफाइनाइट तक। ठीक है, माइनस, और इस तरह से पॉजिटिव वाला 1 2 3 4, ये जो है हमारे धनात्मक होंगे, और जीरो नंबर क्या होगा, जीरो होगा। अब हम जो है अगले टर्न में जो है धनात्मक पूर्णांक से संबंधित कुछ और भी संख्याएं होती हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस पे भी जैसे बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कहा जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होंगी कि नहीं होंगी, इस टाइप से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो आप कैसे उसको डिसाइड करेंगे। तो आपको जनरली देखिए, बड़े चीज में छोटी चीजें समाहित हो सकती हैं, लेकिन छोटी चीजें बड़ी वाली में, बड़ी चीजें छोटी में समाहित नहीं हो सकती हैं, यानी इस छोटे के कारण इसको बोला जाएगा। तो ये पॉसिबल है। जैसे कहा जाए कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, तो यह सत्य होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी, ये सत्य नहीं होगा। और इस तरह से देखा जाए, उसी प्रकार इसके बारे में यदि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए स्टेटमेंट क्या होगा, सत्य माना जाएगा, और जिसके थ्रू जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यदि हमें जो है इन दोनों में रिलेशन बताया जाए, तो इन दोनों की कंडीशंस में क्या होगा कि यदि कहा जाए कि सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती हैं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट में हैं। ठीक है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जो भी संख्याओं के बारे में बोलना होगा, उसके बारे में हम बोल सकते हैं। जैसे कहा जाए कि सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि इसी का तो पोर्शन है, तो इस तरह से इधर बोला जा सकता है। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यदि आपसे पूछ दे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं काल्पनिक संख्या होती हैं, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, दोनों अलग अलग पार्ट हैं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी एक तरह से कहा जाए तो ये पिता है, तो इसके पुत्र से ही रिलेशन पिता का होगा, पुत्र को पिता का रिलेशन दिया जाएगा एक तरह से। ठीक है, लेकिन इसको जो है इसके अनुसार नहीं बोला जा सकता है। यानी आपसे कहा जाए कि मान लीजिए ये परिमेय संख्या पर है, इसकी पे स्टेटमेंट हमें बोला जाएगा, इस ऋणात्मक वाले चलते हैं। ठीक है, तो यदि कोई कहे कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक जो है परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये सही है, लेकिन इसी का उल्टा इस ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब सभी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, ये गलत होगा। ठीक है, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि सभी भिन्न यानी सभी अपूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, ठीक है, तो ये सही होगा, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक अपूर्णांक होती हैं, ये वो सही नहीं है, क्योंकि जो है सभी परिमेय संख्या में ये भी आ जाएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही नहीं आएगा। तो इस तरह से स्टेटमेंट नीचे से हम ऊपर की तरफ यदि बोल रहे हैं तो सही होगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ के लिए सभी वाला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, तो आगे टॉपिक है पूर्णांक के अंतर्गत जो संख्याएं आते हैं उनके बारे में भारी से चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जो है जो नंबर्स होंगे प्राकृतिक संख्या होंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण संख्या। तो जीरो के साथ सभी प्राकृतिक संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बस जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 0 1 2 3 4 5 से इनफाइनाइट। अगला है हमारा सम संख्या। सम संख्या क्या है, इवन नंबर, मतलब
कि जो संख्याएं, अब देख रहे हैं सीधे सीधे 2 के मल्टीपल्स में है, यानी कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। अब अगला है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से न कटे, यानी सम संख्या 2 से कट जा रहा है पूरा पूरा, उसी प्रकार जो है विषम क्या होगा, उसी का उल्टा, जो 2 से पूरा पूरा न कटे उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यदि स्पेशली यदि क्वेश्चन से यदि बनना चाहे तो जैसे कहा जाए कि क्या सभी विषम संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो यहाँ से देखा जाए तो 1 3 5 7 9 ये सब मिल जाएंगे हमें प्राकृतिक संख्याएं में। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन यह कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या विषम संख्या होती हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, यानी इससे ऊपर यदि आ रहा है तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कहा जाए कि सभी सम संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये सही है। लेकिन यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आ जाए कि सभी पूर्ण संख्या सम संख्या होंगी, तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, ये अप्लाई नहीं होगा कंडीशन। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे हम बताते हैं। अगला टॉपिक है हमारा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, इनके बारे में चलिए जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटे, किससे किससे कट जाए, तो एक से और स्वयं से ही, एक और खुद के अलावा यानी स्वयं के अलावा अदर किसी भी संख्या से न कटें, उसे ही क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। उसी प्रकार भाज्य संख्या हमारा है, तो यह एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। या छोटा सा डिफिनेशन इसका देखा जाए तो कोई भी भाज्य संख्या होगी तो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4 ही है, तो 4 जो है 2 और 2 का गुणनफल है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को ही भाज्य संख्या कहा जाता है। सहअभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो ये जो है आपको स्पेशल थोड़ा सा है। जैसे कहा जाए सहअभाज्य में क्या होता है, तो ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे हम ले रहे हैं 4 और मान लीजिए हमने 5 ले लिया, तो 4 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। 5 की बात करें तो 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो इसमें जो कॉमन जो गुणनखंड है क्या है, सिर्फ 1 है। अतः 4 और 5 एक दूसरे क्या होंगे, सहअभाज्य संख्या होंगे। जैसे कहा जाए हम उदाहरण लेते हैं, 4 ले लिया, मान लिया हमने जो है 6 ले लिया, तो क्या यह होंगे कि नहीं होंगे, चेक कर लेते हैं। तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, या 1 2 3 6 इन सभी से कट रहा है। तो इसमें जो है कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमें 2 भी मिल रहा है। 1 के अलावा और कोई भी नंबर से यदि कॉमन मिल गया गुणनखंड में, तो वह क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। अतः 4 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं होंगी। ठीक है, इसी के साथ हमारे जो है संख्या से संबंधित आपके टॉपिक समाप्त हो चुके हैं। आप जो है खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे जो है कौन संख्याएं मतलब पॉसिबल हैं कि नहीं हैं किसके स्टेटमेंट में जो है। तो इसको ध्यान से आप लोग दोहरा लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक है डिविजिबिलिटी का रूल, मतलब विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्या से कौन संख्या विभाज्य होंगी, उसके बारे में हम चलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा 2 से विभाज्य का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्य कौन कौन संख्याएं होंगी, इन्हें इसकी जांच कैसे करेंगे। तो इसका एकदम आसान है कि लास्ट वाला अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2 से विभाज्य हो। बस एक अंक को चेक करना है, अंतिम वाला। देखिए लास्ट में इस संख्या में क्या है, 0 है ना, अतः यह 2 से कट जाएगा। इसमें क्या है, लास्ट वाला 2 से कट जाएगा ये संख्या, ये भी। ठीक है, 2 से पूरी संख्या कट जाएगी। इसमें भी लास्ट अंक चेक कर लेते हैं, 4, ये 2 से कट जाएगा, अतः यह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। इसमें भी लास्ट वाला अंक क्या है, 0, अतः यह भी क्या हो जाएगा, पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। अगला एग्जाम देखते हैं 4 से विभाज्य। तो 2 से वाले में 1 अंक, तो 4 वाले में 2 अंक, इसी तरह 8 वाले में 3 अंक, और 16 वाले में इस तरह 4 अंक, 16 दूना 32, तो 32 वाले में 5 अंक। इसी प्रकार से जो है चेक कर सकते हैं। देखिए, तो 4 से विभाज्य का नियम क्या है, तो बस हमें 2 अंक चेक करना है। ये देखिए लास्ट वाले 2 अंक, तो इसमें यदि हम डिवाइड करें 4 से,
तो क्या होगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 2 से डिविजिबल नहीं होगी। इस वाले को देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। तो 2 अंक लेते हैं और देखते हैं कि 4 से ये तो कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम में 4, यानी कि यह लास्ट वाला 2 अंक कट जा रहा है 4 से, मतलब पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ पर भी पूरी ये 2 अंक कट जा रहा है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यहाँ पर दोनों अंक 0 है, अतः ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। 8 से वाले में 3 अंक, ठीक है, 0 0 वाला 3 अंक चेक करेंगे। यदि 0 होगा तीनों या 8 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या जो है क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। देखिए 3 अंक ये 8 से कट जाएगा, ठीक है, इसलिए पूरी संख्या कट जाएगी। ये लास्ट वाला 8 से चेक कर लेते हैं, तो 8 8 64, 6 बचेगा, 8 7 56, यानी पूरी नहीं कट रही है, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी। ये देखिए तीनों 0 है तो ये क्या हो जाएगी, पूरी संख्या कट जाएगी 8 से। इस वाले में चेक करते हैं तो ये भी क्या है, 8 एकम में 8, 8 पचे 0 बढ़ा के 8 पचे 40, ठीक है, यानी कि ये भी पूरी संख्या कट जाएगी। लास्ट इसमें चेक करते हैं तो यहाँ पर 28 बचा, 28 जो है 8 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी संख्या क्या होगी, पूरा 8 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, अगला रूल है 3 से विभाज्य का नियम। ठीक है, 3 से विभाज्य में क्या करना है कि अंकों का योग चेक करना है। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जा रहा है तो क्या होगा, वह संख्या जो है 3 से पूरा कट जाएगी। इसी प्रकार 9 का भी है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। दोनों को चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल है पहला, 3 के अंकों को जोड़ेंगे, 2 और 3 5, अब 5 5 10 और 2 12, यानी 12 जो है 3 से कट जाएगा ना, तो ये संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, इसको देखते हैं तो 9 5 14, 14 4 क्या हो जाएगा 18, तो 18 3 से कट जाएगी, तो इसलिए पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वाले नंबर में चेक करते हैं तो 3 2 5 और 5 2 7, 7 2 9, यानी ये भी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से कटने वाली है। 2 3 5 5 10 और 1 11, यानी इसका योग 11 आ रहा है ना, ये 3 संख्या नहीं कटेगी, इसलिए संख्या भी नहीं कटने वाली। 9 वाला चेक कर लेते हैं इसी तरह से, 6 3 9 और 9 2 11, 7 18, यानी कट जाएगा। 9 8 17, 1 18, ये भी कट जाएगा। और इसको देखते हैं 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, मतलब 18 जब आ रहा है तो 18 तो 9 से कट ही जाएगा, यानी पूरी संख्या भी कट जाएगी। इसको देखते हैं तो 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 जो है 9 से नहीं कटेगा, इसलिए संख्या जो है 9 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये अगला एग्जाम्पल। अगला नियम है 5 से विभाज्य का नियम। तो 5 से विभाज्य के लिए हमें बस लास्ट वाला अंक चेक करना है। लास्ट वाला अंक यदि 5 है या 0 हो, देखिए इसमें 0 है, यहाँ 5 है तो ये पूरा कट जाएगा, ये 0 है तो भी कट जाएगा, यहाँ भी 0 है तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या है, न तो 5 है ना ही 0 है, तो ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। अब नेक्स्ट है 7 से विभाज्य का नियम। तो 7 से विभाज्य का नियम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो इकाई वाले अंक में जो है 2 से गुणा कर देंगे, अब बाकी बची हुई संख्या में से क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, यानी बाकी बची संख्या क्या 13 बन रही है, 13 में से 2 से गुणा करेंगे, 3 में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 माइनस 6, यानी कि 7। 7 जो है का 7 से कट जाएगी ना, अतः यह संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। यदि 0 भी आता तो भी क्या होगी, ये संख्या 7 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य का नियम भी इसी तरह से है। क्या है कि इसमें विषम अंकों का योग, यानी ऐसे एक एक छोड़ करके उनका योग निकालेंगे, फिर सम अंकों का योग निकालेंगे, यानी कि 1 + 3, 1 और 3 होगा, इनका योग माइनस इन सब विषम अंकों का योग, यानी 3 + 1। ठीक है, यदि इनका अंतर क्या आ जाए, 11 से विभाज्य आए संख्या आए या 0 आए, ठीक है, तो 3 1 4 - 4, यानी कि 0, अतः यह संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। विभाज्यता का नियम इस प्रकार से जो है, जो भी संख्या होंगी उनको किसके संख्या से विभाज्य है कि नहीं, इसको जांच करने के लिए आसान सा या ट्रिकी मेथड है, इसको आप याद रखिएगा। और आपको वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा शेयर कीजिए। और यदि हमारे चैनल पर नए हों तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।